नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो इंतजार हम कर रहे थे, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई है। 41 भाई हमारे सुरंग में फंसे हुए 17 दिनों से जद्दोजहद की जा रही थी, लेकिन श्रमिक भाइयों को बचाने के लिए हमने भी जी जान लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कार्यालय से तमाम वरिष्ठ अधिकारी, उनके मंत्रिमंडल के साथी और तो और आपको यह भी जानकारी दे दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर 24 घंटे लगे रहे। अधिकारियों से बात करते रहे, प्रशासनिक अधिकारियों से यही पूछते रहे कि हम कैसे मजदूर भाइयों को निकालें, और इसी जद्दोजहद में 17 दिन बीत गए। लेकिन हमने हार नहीं मानी, क्योंकि हमारा एक संकल्प था कि उन मजदूर भाइयों को बाहर निकालना है, और इसी के लिए हम लगातार सतत प्रयास करते रहे। लेकिन बड़ी और अहम बात यह भी है कि देश ही नहीं, विदेशों से भी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा। विदेशी एक्सपर्ट की सलाह ली गई, और आखिरकार जब मशीनें लगातार निरंतर काम करती रहीं, मशीनें भी खराब हो गई, लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी और आखिरकार हम श्रमिक भाइयों तक पहुंचे गए। लेकिन श्रमिक भाई जो हमारे 17 दिनों से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि श्रमिक भाइयों का ही हौसला था जो खड़े रहे, डटे रहे, लगे रहे कि हमें बाहर आना है, हमें निकलना है, हमें एक बार फिर से खुले आसमां में जिंदगी जीनी है। फंसे हुए थे, धूप की एक रोशनी भी नहीं पहुंच रही, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वो लगातार यही सोचते रहे कि हमें बाहर निकलना है, परिवार वालों से मिलना है, बाहर की उस गुनगुनी धूप में थोड़ी देर खड़े रहना है। और यही आशा थी, यही हौसला था जो श्रमिक भाइयों के अंदर बसा हुआ था, और इसलिए वो 17 दिनों तक इंतजार करते रहे। इन 17 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। आप देखेंगे मजदूर भाई फंस गए, उनके खाने पीने के इंतजाम किए गए। खाना बनाने वालों ने भी यही कोशिश की कि बेहतर से बेहतर खाना उन मजदूरों तक पहुंचे, उन मजदूर भाइयों तक पहुंचे। उनके लिए यही कोशिश की गई कि ऑक्सीजन भी पहुंचे, पानी पहुंचे, लाइट की व्यवस्थाएं की गई। और आखिरकार जब मजदूर भाइयों से बात करने का समय आया, तो कैमरा भी अंदर भेजा गया और फोन भी अंदर भेजा गया। तब मजदूर भाइयों ने बताया कि आप चिंता ना करें, हम डटे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, आप भी सतत प्रयास करते रहिए, और हम भी यहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं। और इसी इंतजार में 17 दिन बीते, लेकिन वो शुभ घड़ी आई जब हमारी एनडीआरएफ, हमारी एसडीआरएफ, हमारी सेना के जवान और निरंतर प्रयास करते हुए वो प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और वो मजदूर जो उन तक पहुंचे, उनको आज हम बधाई दे रहे हैं। लेकिन उन श्रमिक भाइयों को भी आज हमें सलाम करना चाहिए जो 17 दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए थे, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग में जीत हुई है उन्हीं मजदूर भाइयों की। तो वो मजदूर भाई आखिर भारत की आत्मा क्यों कहे जा रहे हैं? पूरे देश भर से प्रार्थनाएं और दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि ये मजदूर भाई कोई पूरब से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई उत्तर से आया, कोई दक्षिण से आया। कई ऐसे राज्य थे जहां से ये मजदूर निकले थे कुछ सोचकर कि हमें काम करना है, और उत्तरकाशी में मौजूद थे। उन 41 मजदूर भाइयों को भी नहीं पता था कि वो एकाएक ऐसे फंस जाएंगे। कई राज्यों से संघर्ष करते हुए ये मजदूर पहुंचे थे काम करने, लेकिन इनका संघर्ष थमा नहीं, वहां पर फंस गए, और संघर्ष करते हुए आज ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं, यानी जिंदगी को एक बार फिर से जीने के लिए तैयार है। और इन्हीं मजदूर भाइयों को हम भी शुभकामनाएं देते हैं। हमारे सभी प्रशासनिक और वरिष्ठ अधिकारी और जो काम करने वाले अलग अलग एक्सपर्ट आए थे, उन्हें भी हम बधाई दे रहे हैं। लेकिन आज एक संदेश यहां से हम जरूर देना चाहेंगे कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप दृढ़ निश्चय करके खड़े रहेंगे तो जीत आपकी ही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।